दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने के बाद अमित शाह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। वैसे ही पार्लियामेंट में उनके उस दिए गए भाषण की कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के तमाम दलों ने धज्जियां उड़ा करके रखी हुई हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए दूसरे दिन पार्लियामेंट में जिस तरह से धक्का मुक्की हुई, हाथापाई हुई, उसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। लेकिन ये हाथ से इसलिए निकल गया क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को दलित समाज ने, आदिवासी बहुजन समाज ने अपने आइकॉन के अपमान के रूप में लिया और वो सड़कों पर उतरने लगा। मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा बल्कि सामाजिक हो गया। इसी बीच एक खबर निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। वो एक राज्य अपने हाथ से निकलते हुए सामने देख रहा है, लेकिन बेबस है, कुछ करने की उसकी स्थिति नहीं है। और यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी कुवैत की तरफ निकल गए तो अमित शाह साइलेंट मुद्रा में। बिहार की बात मैं कर रहा हूं। बिहार में अगले साल ही चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव के पहले क्या कुछ घटनाक्रम बदलने वाला है? क्या कोई परिवर्तन होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? हालांकि उस तरह की पलटी मारने की स्थिति उनकी नहीं है कि वो इस्तीफा लेकर के फिर शपथ लेंगे, लेकिन दूसरे ढंग से इस बार राजनीति खुलने जा रही है। राजनीति नीतीश कुमार दूसरे ढंग से खेलने जा रहे हैं और जानकार यहां तक बता रहे हैं, सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि आरजेडी के साथ बातचीत फाइनल हो चुकी है। नीतीश कुमार पिछले 15 दिन से करीब बेचैन हैं। एक तरफ तो वो प्रगति यात्रा निकालने की ऐलान कर चुके थे जो 23 तारीख से होने जा रही है, तो दूसरी तरफ अमित शाह के उस बयान ने उनकी हालात खराब कर रखे थे। जब एक मीडिया कॉन्क्लेव में अमित शाह से पूछा गया था कि वो बिहार का चुनाव क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, अमित शाह ने इसका सीधा जवाब न दे करके ये कह दिया कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है उचित इस सवाल का जवाब देने के लिए। और जाहिर तौर पर इस जवाब के बाद नीतीश कुमार के जेहन में एकनाथ शिंदे की तस्वीर कौंध रही होगी। महाराष्ट्र की चुनावी परिस्थितियां और बदलती हुई राजनीति उनके सामने होगी कि कैसे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना करके और आज उनके हाथ से वो पूरी सत्ता छीन ली। अभी अभी खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम बने थे उन्हें गृह मंत्रालय नहीं मिला, होम मिनिस्ट्री फडणवीस के पास ही है, अर्बन डेवलपमेंट जरूर एकनाथ शिंदे को मिल गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री अजीत पवार के पास है। लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ कि जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी, अब वही बगल में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। और जो देवेंद्र फडणवीस अभी कमजोर दिख रहे थे, अब उनके हाथ में महाराष्ट्र की पूरी पावर होगी। और यही करीब दृश्य बीजेपी बिहार में देखना चाहती है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की अपने करिश्माई राजनीति की वजह से और पलटूराम राजनीति की वजह से बीजेपी को कभी ये कामयाबी नहीं मिली कि वो अपना मुख्यमंत्री बना सके। बिहार के बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो इस इंतजार में हैं कि कब उनको मौका मिले, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर दूसरे नेता। लेकिन नीतीश कुमार इतने बड़े खिलाड़ी हैं, पिछले 20 साल से वो बिहार की राजनीतिक सत्ता में शीर्ष पर है, मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में उनके पास हर दाव है और एक बड़ा चुनावी बैंक भी, वोट बैंक भी। लेकिन बीजेपी जिस तरह से उनके नीचे से जमीन खींचने की कोशिश कर रही है, एक तरफ चिराग पासवान को खड़ा करके, और चिराग पासवान वो हैं जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का बजरंगबली कहते थे, हनुमान कहते थे। अब वही चिराग पासवान इस समय है, जीतन राम मांझी उसी एनडीए के साथ हैं। लेकिन ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीति को ही कमजोर कर रहे हैं, उनका वोट बैंक, उनके जमीन को खिसका रहे हैं।
तो दूसरी तरफ अति पिछड़ा समाज, जिसकी नुमाइंदगी को लेकर के इस समय भारतीय जनता पार्टी नए दांव खेल रही है और नीतीश कुमार की राजनीति को ये तीन बड़े फैक्टर आगे लेकर के जाते हैं, जिसमें महादलित जो उन्होंने बनाया था, अति पिछड़ा समाज है, और तीसरा जो उनकी सेकुलर राजनीति के जरिए जो मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है। लेकिन बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है इस समय, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो जो बटेंगे तो कटेंगे, और संभल से लेकर के और दूसरे जगहों पर जहां जहां मस्जिदों और मजारों के नीचे से मंदिर तराशे जा रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं, और इसने भारतीय जनता पार्टी को एक उग्र सांप्रदायिक स्वरूप दे दिया है फिर से। और दूसरी तरफ मोदी और शाह भी हैं जो एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे दे रहे हैं। ऐसे में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ से निकल जाएगा अगर वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं। ये तीन बड़े फैक्टर हैं नीतीश कुमार की राजनीति के, और यही वजह है कि पिछले कुछ समय से उनके भीतर ये सुगबुगाहट चल रही थी कि कैसे वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जाकर के मुकाबला करेंगे। और इसी दरमियान मौके नीतीश कुमार को मिलते हैं। पहला मौका जो अमित शाह ने बोला मीडिया कॉन्क्लेव में कि हम किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये यहां कहने की जरूरत नहीं है या यहां कहने वाला ये प्लेटफॉर्म नहीं है। तो एक संकेत उनको मिल गया था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है और उसके लिए ही अगली राजनीतिक वो पारी खेलेगी। तो दूसरी तरफ एक बड़ा मौका नीतीश कुमार को मिला जहां से उन्हें पलटने का या जहां उन्हें राजनीतिक दांव खेलने का असली मौका मिल गया, वो है डॉक्टर अंबेडकर का अपमान अमित शाह के द्वारा। और जिस तरह से अमित शाह घिरे हुए हैं उसी चक्कर में चाहे वो जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, सवाल उन पर भी आ रहे हैं और उन्होंने भी खामोशी ओढ़ रखी है। और अगर नीतीश कुमार भी अमित शाह के साथ बीजेपी के साथ जाकर के चुनाव लड़ते हैं तो जो दलित वोट बैंक है उनका वो भी उनके हाथ से निकल सकता है, और चिराग पासवान जीतन राम मांझी भी उनका वोट बैंक कमजोर कर रहे हैं। तो ये दुधारी तलवार पर नीतीश कुमार इस समय चल रहे हैं। इसलिए सूत्र बताते हैं कि अंदर ही अंदर एक बड़ा परिवर्तन, एक बातचीत, और बातचीत भी फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करें। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा समाप्त करते हुए एक बड़ा फैसला लें, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे, ये भी बिल्कुल तय है, क्योंकि गवर्नर बीजेपी का सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और केंद्र की सरकार तक हालात दूसरे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार कोई जोखिम नहीं लेंगे और वो अल्पमत में आने के बाद जैसे ही उनको मौका मिलेगा बहुमत साबित करने का, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी दोनों उनके साथ खड़े होंगे, वो अपना बहुमत साबित करेंगे और अगले चुनाव के मैदान में वो पहुंचेंगे। ये रणनीति नीतीश कुमार की बन रही है और बिहार की राजनीति में एक बड़ा उबाल आते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि उसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं और इसकी खबर तो मोदी को भी है, इसकी खबर कांग्रेस पार्टी को भी है, उसकी अपनी तैयारी चल रही है और आरजेडी के साथ, तेजस्वी के साथ। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि जो 23 तारीख से प्रगति यात्रा बिहार में शुरू होने जा रही है उस पर सवाल खड़े किए हैं तेजस्वी यादव ने, और उन्होंने कहा है कि पहले की यात्राओं का हिसाब दें और बताएं नीतीश कुमार के 20 साल में उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। लेकिन राजनीति में बहुत कुछ दिखाने के लिए होता है और अंदर खाने चीने कुछ और चल रही होती हैं। यही स्थिति इस समय बिहार की है और बिहार में लगभग चीजें तय हो चुकी हैं। अगले चुनाव मैदान में बिहार में जाने से पहले नीतीश कुमार किसी और के साथ खड़े होंगे, या ये कहें कि नीतीश कुमार का जो साथी है वो बदल गया होगा और नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री के लिए तैयारी कर रहे होंगे। उन्हें मालूम है कि इसके बाद कोई लोकसभा में जाने का तो अवसर नहीं है और जाहिर तौर पर इसका असर दिल्ली की गद्दी पर भी पड़ेगा। यहां से जब बिहार बदलेगा तो फिर चंद्रबाबू नायडू
जो नीतीश कुमार के साथ हैं, एक तरह से खड़े हुए हैं, उसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है और ये राजनीति पटना में ही नहीं रोकेगी, आगे चल करके वो दिल्ली तक भी पहुंच सकती है। और डॉक्टर अंबेडकर के मसले पर, उनके अपमान के मामले में रामदास अठावले जैसे लोग अभी जो खड़े हुए हैं, या सुप्रिया पटेल जैसे तमाम अभी दल खड़े हुए हैं, वो दल भी आगे चल करके बीजेपी के साथ से निकल सकते हैं अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी बैसाखियां खींची तो ये जो हालात हैं बिहार की राजनीति के बदलते हुए देख रहे हैं। और अगले कुछ ही दिनों में, जैसे ही मुझे लगता है कि ये प्रगति यात्रा समाप्त होगी, उसके बाद ही बिहार में एक बड़ा परिवर्तन आप लोग देखेंगे। बस इंतजार करना है उस घटनाक्रम का, उस दिन का, कि जब ये घटित होगा पटना में। शुक्रिया, धन्यवाद।